26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर के 2 किसान नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज की थी। उनमें एक थे भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के प्रधान बूटा सिंह बुर्जगुल और दूसरे थे भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रधान जोगेंद्र सिंह उग्राहा के। आज इस वक्त हमारे साथ बूटा सिंह बुर्जगुल हैं, जिनको दिल्ली पुलिस ने दूसरा नोटिस भेजा है उपस्थित होने के लिए एफआईआर के संदर्भ में। उस एफआईआर के बारे में भी बात करेंगे, क्या इनको नोटिस मिला है और कब तक वो जवाब देंगे, और दूसरा आगे की रणनीति क्या है, किस तरीके से आंदोलन ये आगे बढ़ेगा, कल किस तरीके से 6 फरवरी है, कल किस तरीके से चक्का जाम होगा, क्या रणनीति है। सबसे पहले तो एफआईआर की बात करेंगे। एफआईआर दर्ज हुई आप लोगों के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले ये गल करेंगे कि जो 26 जनवरी को हिंसा हुई जहाँ घटनाएँ वापरी, हमारा उसके लिए कोई साथ नहीं है। आप एसएचओ और डीएसपी के साथ 9:15 बजे टिकरी बॉर्डर खोला तो ट्रैक्टर परेड शुरू हुई। नागालोई से होती हुई मुजफ्फरगढ़ तो उसके बाद बहादुरगढ़ में 11:30 बजे नागालोई से पास किया हमने। आपने अगवाई की, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद असी 4 बजे पर बहादुरगढ़ में दाखिल हो गए, वापस टिकरी बॉर्डर आने के पड़े। 5 बजे आपको फ़ोन आया कि टिकरी बॉर्डर पर कोई घटना वापरती है, तो 5 बजे एक वीडियो डाली आपने बोलकर, तो वो वीडियो से वापस ले लिया कि जहाँ पर कोई रुका है, कोई ट्रैक्टर तुरा जाता है जहाँ रुका है, सारे वापस आ जाने। तो इसे रास्ते पर सारे दे सारे वापस आ गए, कोई घटना नहीं हुई। तो उसके बाद पता लगा जब हम नोटिस आया कि उत्थे घटना हुई है, पुलिस को जख्मी किया, रोड़े पथराव किया गया, 307 धारा कई होर तरह लाकर नोटिस भेजा है। उस नोटिस का जवाब हम रिटर्न देंगे। तो रिटर्न के पास जिहड़ा संयुक्त मोर्चे के साथ आया 2 एफआईआर है जो हमारा नाम दर्ज है, एक संयुक्त मोर्चे पर, एक हमारा नाम और जोगिंदर सिंह उग्राहा का नाम। काफ़ी होर जी एफआईआर दर्ज हुई हैं, तो जी पिछले भी हरियाणा में भी दर्ज हुई है। ये देखो 26 जनवरी की घटना थी, जो केस है ये झूठे है। हमारा कोई ये नहीं सा प्रोग्राम कि लाल किले में जाना या कोई झंडा लहराना है, ये किसी शरारती अंसरों का हो सकता है। नाल सरकार की साजिश है ये पूरी, वो सरकार की साजिश पूरी नंगी हो गई है। सरकार तो चाहती सी कि मुड़ 84 दोहराया जाए, काफ़ी खून खराबा करवाया जाए, पर आप लोग नहीं सी चाहते। एक दफ़ा सट तो लगी है आंदोलन को, पर जितना सरकार करवाना चाहती थी उनका मनसा पूरा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं साजिश थी 26 जनवरी को, जो भी हुआ आप सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो इशारा कर रही है, अब जिस तरीके से ट्वीट सामने आए हैं, कुछ वेबसाइट सामने आई हैं, इशारा साजिश का विदेशी ताकतों की तरफ भी है जो खालिस्तान समर्थक रहे हैं। देखो विदेशी ताकतें तो है या ना है ये तो सरकार जानती है। आप जो जानते हैं कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता है लाल किले में, तो बहुत बड़े बैरिकेड लगे होते हैं, किसी व्यक्ति को उधर नहीं जाने दिया, मार्केट बंद होती है। तो 26 जनवरी को रास्ते खोले है, हमने इस रास्ते जाना है तो पुलिस इस रास्ते पर खड़ी है, तो दूसरा रास्ता खुला लाल किले वाला। ये साज तो है, बिल्कुल साफ हुई है गल। सारे बॉर्डरों पर जो किसान आया उनको लाल किले में घुसा दिया जाकर, और बिल्कुल सरकार की साजिश थी। और दीप सिद्धू वर्गे जो उनके ही साथी है, उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। तो ये बहुत जड़ी मंदभागी घटना वापरी है। आखिरी बार सरकार के साथ 23 जनवरी को शायद बैठक हुई थी, बातचीत हुई, उसके बाद बातचीत नहीं हुई और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 कॉल की दूरी पर है। 26 जनवरी की घटनाओं से बाद 27 जनवरी को सरकार और बीजेपी के जो वर्कर है उन्होंने मिलकर इत्थों की पुलिस और बीजेपी वर्कर हमारे स्टेजों पर हमले करने की योजना बनाई, तो वो भी योजना उनकी सफल नहीं होने दी जी। उस तो बाद उन्होंने नेटवर्क बंद किया, पानी बंद किया, रास्ते सील किए, तो बिजली बंद की, तो माहौल ख़राब कर दिया सारे का सारा। तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बात करेंगे, एक फ़ोन कॉल से बात करेंगे, तो आपने जवाब दिया कि जब तक माहौल शांत नहीं होता, जो रुकावटें खड़ी की है वो सारी पीछे नहीं हटाई जाती, स्टेजों पर हमले बंद नहीं करना ये जाते, तो उसके बाद बातचीत करेंगे। पहले माहौल साजगिर करो, जो व्यक्ति जेलों में डके है उनको छोड़ दीजिए, जो थाने में डके हैं उनको छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति लापता है उनकी सूची जारी करिए। तो सरकार तो बहुत दमन पर उतरी हुई है। तो
तो ऐसे बातचीत नहीं होता। तो नाल ही आपने जिहड़ी अगली रणनीति है, ये जो सरकार ने ये दबाने वाली नीति, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आंदोलन करना सबका हक है, जमहूरी हक है, लोकतंत्र है, कि आपने 70 दिन हो गया, कभी कोई गड़बड़ नहीं की, शांतमय माहौल चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन दूसरे के रास्ते रोकने का अधिकार नहीं, और 6 तारीख को आप फिर से रास्ते रोकने वाले हैं। देखो रास्ते की तो परमिशन ली हुई थी, आप तो रास्ते रोके नहीं है, रोके तो देखो बड़े उन्होंने किड्डी कंध मूरे डाली है, पुलिस ने रास्ते रोके, आप थोड़ो रास्ते रोके। आप तो जंतर मंतर जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया, तो फिर क्या करें। जो अगली रणनीति है तो 6 तारीख को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ਜਿਹੜੇ नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है और ਜਿਹੜੇ रेल है, ट्रेन है, वो सारी दी सारी रोकेंगे। 3 घंटे का प्रोग्राम है। ये जो इनका का दमनकारी नीति है उसके रोष पर कल का प्रोग्राम दिया जाता है। सरकार कह रही है कि जो प्रस्ताव आपको आखिरी बैठक में दिया था उस प्रस्ताव पर विचार करें और बातचीत के लिए आए। आप कह रहे हैं कि पहले जो गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ो, तब बातचीत होगी। तो बातचीत इन शर्तों के बीच में, आपकी भी शर्तें, सरकार की भी शर्तें, ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा? क्या देख रहे हैं आप कि समाधान का रास्ता किस तरीके से तैयार होगा? देखो जो वधीकी सरकार ने की है तो सरकार ही पहलकदमी करे ना उसको, हमने तो वधीकी कोई नहीं करी। सरकार ने दमन किया है, दमनकारी नीति को वापस ले ले तो बातचीत हो जाएगी, हम भी सोच लेंगे। पर जो उनकी प्रपोजल ठुकरा दी थी है 6 महीने सस्पेंड करने की, वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या आप भी कोई बीच का रास्ता है? देखो और रास्ता बीच का कोई नहीं, तीनों ही कानून है उनको रद्द किया जाए और MSP का कानून बनाया जाए, तो नहीं तो आंदोलन ये आगे बढ़ता जाएगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। इस आंदोलन की समाप्ति का एक ही रास्ता है, तीनों कृषि कानून वापस हो तो ये आंदोलन भी वापस हो जाएगा, ये किसान भी घर को लौट जाएंगे। बूटा सिंह बुर्जगिर से हमारी बातचीत हुई, उनके ऊपर FIR भी दर्ज है, 2 FIR है। एक टिकरी बॉर्डर के धरने को लेकर FIR दर्ज है जो नांगलोई की तरफ बढ़ा था, दूसरा संयुक्त मोर्चा ने जो दिल्ली पुलिस के साथ साइन किया था शांतिपूर्ण मार्च का, वो भी FIR है। अब नोटिसों का जवाब देने का दौर शुरू होगा। हालांकि इन नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि बातचीत जो 1 कोल की दूरी पर है वो तभी शुरू होगी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं, उनको छोड़ा जाए और बातचीत का माहौल बनाया जाए। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।